डिजिटल ज़माने में अगर हम बात करें कि दांत की सफाई से लेकर पूरा रीस्ट्रक्चरिंग तक सब कुछ अब डिजिटली होने जा रहा है और इसकी शुरुआत एम्स में हो रही है। कैसे किस तरीके से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दुग्गल मौजूद हैं जो कि डेंटल डिपार्टमेंट की एचओडी हैं। मैम एक बात बताएं, मैं जो तस्वीर देख रहा हूँ इसमें सिमुलेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी जिसमें लिखा हुआ है वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग, ये क्या है मैम प्लीज़ एक बार बताएं। ये वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग ये सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम हर इंडिविजुअल पेशेंट को एक अपना उसी के जो वो मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है पेशेंट स्पेसिफिक प्रोस्थेसिस बना सकते हैं। जो हमारे यहाँ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे टीएमजे के पेशेंट्स जो आते हैं उनका कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट है तो वो पेशेंट स्पेसिफिक जॉइंट रिप्लेसमेंट प्लानिंग हो सकती है। कोई कैंसर के मरीज़ हैं जिनका कोई अंग जो कैंसर की वजह से मैंडिबल का या मैक्सिला का हट गया है तो उसकी रिप्लेसमेंट भी पेशेंट स्पेसिफिक टाइटेनियम इम्प्लांट्स या पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स उनके बन के 3D प्रिंटिंग से सॉफ्टवेयर से की मदद से ये क्या इसी तस्वीर को बता रहा है जो आप बताना चाह रहे हैं? ये जो तस्वीर है एक तरीके से ये जो इसमें तस्वीर में आप देख रहे हैं ये एक जॉ डिफॉर्मिटीज़ के केसेस आते हैं जिनके जबड़े छोटे या टेढ़े मेढ़े जिन पे डेविएशंस वगैरह हो जाती हैं तो उनके लिए ऑर्थोग्नेटिक सर्जरीज़ जो कि एक प्रोसीजर है जो कि ब्रेसेस के साथ सर्जरीज़ की जिनमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इनका जबड़ा कितना हमें किस डायरेक्शन में घुमाना है, सीधा करना है, ये हम कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम्स में पहले ही डिज़ाइन कर लेते हैं और स्प्लिंट्स बना लेते हैं। तो सर्जन को टेबल पे वो एक गाइड्स की तरह इस्तेमाल करते हैं कि सर्जरी के टाइम उनको किस काटने के बाद उसको कहाँ फिक्स करना है। तो ये और किसी भी ट्रीटमेंट की प्लानिंग आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं तो उनकी हम पेशेंट को एजुकेट भी कर सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट के बाद आप कैसे दिखेंगे और आपका जो चेहरे पे चेंज आएगा वो किस तरह का प्रभाव लाएगा वो भी उसमें से तो मैम दिखा क्या हम सकते कह सकते हैं कि ये सारे जो वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग है ये सब कुछ एआई बेस्ड हो गया है एक तरीके से? जी, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ये डेटा जो होता है वो एआई के थ्रू ही उनके अंदर फीड होता है। तो ये अब इंडिया में भी जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें बनने के लिए कार्य शुरू हुआ है। माइटी जो है उनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हमारा सेंटर भी उसमें कोलैबोरेट कर रहा है जिसके अंदर वो इंडिया मेक सॉफ्टवेयर्स इन्हीं को रिफाइन करके इंडिया का डेटा डाल के वो सॉफ्टवेयर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसमें मैम क्या डॉक्टरों की ज़रूरत कम पड़ती है और एक तरह से कह सकते हैं टेक्निकल बेस ज़्यादा हो जाता है सिस्टम? नहीं, एक्यूरेसी ज़्यादा है। डॉक्टर्स तो प्लानिंग में भी ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल डॉक्टर्स को रिप्लेस कर पाएंगे। मैं ये तो गलत होंगी बोलना क्योंकि इनके ऊपर काम करने के लिए भी आपको स्पेशलाइज्ड हैंड्स चाहिए। बट हाँ, ये एक आपको एक्यूरेसी की तरफ एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है, टाइम कम लेते हैं और आपके रिजल्ट्स प्रिडिक्टेबल होते हैं। मैम एक ओरल कैंसर डिटेक्शन भी मैं देख रहा हूँ, क्या इसमें भी क्या कोई तकनीक की मदद ली जा रही है या फिर देख के पता चल जा रहा है? एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद बायोप्सी तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ही, बट कुछ ऐसे ये जो डिटेक्शन ओरल डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर कुछ पार्ट के ऊपर आप मतलब कि वो जो एरिया है जहाँ पर उनके म्यूकोजा में या उनके उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो ये आउटरीच प्रोग्राम्स के लिए या जहाँ पर स्पेशलिस्ट लोग नहीं पहुँच पा रहे उनके पास वहाँ पर मैं कहूँगी बायोप्सी की सुविधा इतनी दूर सेंटर्स हैं उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर उन इंस्ट्रूमेंट से उनका प्रीलिम एक तरह से स्क्रीनिंग हो सकती है कि उनको हायर सेंटर्स में आप रेफ़र करिए। तो मैम ये जो वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग है ये शुरू हो चुकी है या आने वाले दिनों में हो नहीं हो चुकी है और हम अपने सेंटर में तो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा कितना हुआ है अगर हम एक्यूरेसी और रिजल्ट के हिसाब से देखें तो? बहुत एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी है, प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स हैं, हमारी ट्रीटमेंट टाइम में भी कमी है और हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस को भी ट्रीट कर पा रहे हैं जो कि पहले नहीं कर पाते थे। तो इसकी तो से अब कंप्यूटर और एआई तकनीक के ज़रिए एम्स में इलाज शुरू हुआ है और इसमें सबसे अच्छी बात है कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है जिसका फ़ायदा मरीजों को मिल रहा है। कैमरामैन कपिल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।